भाई बताइए। 3 योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, एक सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। विपक्ष का कोई भी व्यक्ति इन पर आरोप लगाता है तो ये ईडी, सीबीआई और आरटी के माध्यम से उसको दबाने का काम करते हैं। पवन सिंह यादव ने आसनसोल से टिकट वापस की, उपेंद्र रावत ने भी उत्तर प्रदेश के उन्होंने टिकट वापस किया है। तो ऐसा नहीं है वॉशिंग मशीन वाला आप लोगों का ना पीछा छोड़ेगा नहीं 24 के चुनाव। मैं इनकी एक बात का जवाब दे दूं। 2014 से पहले 2G स्कैम किसका था, CWG स्कैम किसका था, कोल स्कैम्स किसका था, हराल स्कैम किसका था, और 2014 के बाद सुन लीजिए पहले 2014 के बाद चंद्रयान किसका था, मंगलयान किसका था, सरदार पटेल जी की सबसे बड़ी स्टैचू किसकी थी। हमने हर फील्ड में काम किया है, सिर्फ बेरोजगारी, शिक्षा से लेकर नारी उत्थान से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो रेलवे से लेकर सड़क से लेकर हर चीज पे मोदी सरकार ने काम किया। आप बताइए ये किसका था, कोल घोटाला और तमाम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। मैडम को ये पता होना चाहिए 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 पैसे का घोटाला नहीं हुआ, वो भाजपा की एक टूल किट थी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो कितने लोग उसमें सजा पाए, आपकी सरकार है 10 साल से, आपने कितने लोगों को सजा कराई। दूसरी बात, आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अजीत पवार पे बहुत भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आपकी पार्टी में आते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। अशोक चौहान पे आदर्श हाउस सोसाइटी घोटाले का आरोप लगा, आपकी पार्टी में आए, साफ हो गए। तो आपके पास जो वॉशिंग मशीन है और जो मोदी धुलवाली, आप बहुत सफेद सफेद चकाचक पहने, मोदी वॉशिंग पाउडर जो आपके पास है, आप उसके बारे में बोलिए कि आपके यहाँ भ्रष्टाचारी आके साफ कैसे हो जाता है। बताइए इतना चकाचक आप भी तो कौन से वॉशिंग मशीन में धुले। ये तो गांधी जी का कुर्ता है। गांधी जी का कुर्ता है साहब। आप भी बहुत विलंब से आए हैं, कौन सी ट्रेन छूट गई थी आपकी, किस पार्टी से बताइए। अब तो परिचय देना भी मुनासिब लग रहा है कि कैसे, कौन से। बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी किसको लंगड़ी लगाएगी आप जी? जीतने के लिए लड़ रही है कि लंगड़ी लड़ाने के लिए खड़ी है? हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं। जीत गए? हाँ जीत रहे हैं। देखिए ओ कर रहे हैं लोग। अरे वो कर से काम नहीं चलता, हम समीकरण पे बात करते हैं, स्थानीय मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे स्थानीय मुद्दे की बात आपको बता दें, जनपद पीलीभीत में टाइगर रिजर्व हुआ है, जब से तमाम लोगों को शेर खा गया है भारतीय जनता पार्टी। बताइए मंच पे जब आने में इतना विलंब कर रहे हैं तो यहाँ की जनता इतना विश्वास क्यों करे आप पे, आपको मतदान क्यों करे, वोट क्यों दे हाथी पे। हम डिबेट में जाना पसंद ज्यादा हमारी पार्टी करना नहीं चाहती है, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं, हमें इतना टाइम नहीं है, हम चुनाव में व्यस्त हैं। और आपको बता दें हमारा समीकरण पे हम चुनाव लड़ते हैं, समीकरण हमारा सबसे ऊपर है, समीकरण हमारा सबसे ऊपर है। और आपको बता दूं, मैंने आपके यहाँ से फोन किया था तो मैं कह रहे हैं कि समीकरण मेरा बहुत टाइट है और जीत हमारी ही होगी। तो जनाब आप बताइए समीकरण इनका कितना टाइट है, दूसरे को क्या इशारा कर रहे थे, बहुत आप उड़ रहे थे। आइए भाई साहब बताइए। मैं तो ये पता है, योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इतने जानते हैं यही 3-4 हैं, खड़े होइए का खा के आइए, खड़े होइए। बात तो मैं गुटखा नहीं खाया हूँ, अच्छा। खाली खा रहा हूँ। मैं तो भाजपा के नेतृत्व को इस बात की बधाई दे रहा हूँ कि हमारा 35 साल जो कलंक चल रहा था मेनका गांधी और वरुण गांधी का, उससे निजात मिल गया। पीलीभीत की जनता उनका धन्यवाद देती है। अरे मेनका गांधी, वरुण गांधी के बगैर ये चुनाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि बहुत भावुक हैं, बहुत इमोशनल हैं। जब फर्क नहीं पड़ेगा, ये कलंक हट गया पीलीभीत से। इन महावेटों ने इस जिले में कोई काम नहीं करा, शोषण करा। जब पिकनिक बनाते आते थे पीलीभीत में, कोई काम नहीं किया। क्या भाई आपने कहा एक सच्चे सांसद को, जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में एक ईमानदार सांसद था, वरुण गांधी, जिसने देश के लिए और युवाओं के लिए, किसानों की आवाज उठाने आज उससे महंगा पड़ा। क्योंकि जो लोग आज मौजूदा सरकार में भाजपा में बैठे हुए हैं, भ्रष्ट की पूरी नींव अगर आज है भारतीय जनता पार्टी में। मैं पूछना चाहता हूं किस बेस पे वरुण गांधी का टिकट काटा था। आज वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद स्वयं मोदी जी को रैली करनी पड़ रही है, योगी जी की रैली इतना खौफ हो गया विपक्ष का, इतना खौफ है। देखिए कार्यक्रम आपका आज पीलीभीत में हो रहा है। अगर बात की जाए पीलीभीत के स्थानीय मुद्दों की, जैसे कि आपने कह दिया कि वरुण गांधी का टिकट, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अब
प्रदेश में देश में डबल इंजन की सरकार हो गई है। मेरा तो ये कहना है कि डबल इंजन तो छोड़िए, इन लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष तक भाजपा के हैं। अगर देखा जाए तो 4 इंजन की सरकार हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी पीलीभीत जिले में यहाँ से पीलीभीत से लखनऊ जाने के लिए आज पिछले 6 सालों से रेल लाइन बंद पड़ी है। 4-4, 6-6 इंजन मिलकर एक इंजन को नहीं चला पा रहे हैं। ये कैसी बढ़ती है भारतीय जनता और भी इंजन लगा। पार्टी? और बताता हूँ आपको इसके बारे में। मेरा सवाल है, डेमोक्रेसी में चुनाव का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का होता है। चुनाव से पहले पुराने इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद 5 ही दिन बाद नए चुनाव कमिश्नर बन जाते हैं, और इसके बाद चुनाव में जो घपला होगा इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसकी जवाब कौन देगा? देंगे, ये देंगे। देखिए, मैं भाई साहब के वरुण गांधी वाली बात पे जवाब देता हूँ। बदलाव हो रहा है, बदलाव सबको चाहिए। भाजपा में वरुण गांधी सबके नेता हैं, अच्छा काम करा है, बदलाव की राजनीति चल रही है, कुछ बदलाव होना जरूरी भी। कह रहे 30 साल से कोई काम ही नहीं किया। और भाई साहब, मैं भाई साहब की बात की जवाब दे रहा हूँ, जो नरेंद्र मोदी वॉशिंग मशीन वाली बात कर रहे हैं। ना तनख्वाह ली, ना सैलरी ली, लूट घसोट नहीं करी थी, उसका खमियाजा भुगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो गुलाम बन के रहेगा वो बिल्कुल बिल्कुल भाजपा में नेता हैं वरुण गांधी जी। मैं भाई साहब की बात का जवाब भाई साहब, इसका जवाब तो आपके पास है नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।